आज हम बात करेंगे मेमोरी के हवाले से कि हमारी जो याददाश्त है ये कैसे काम करती है। जो लर्निंग उसमें हमारे पास जो मेमोरी है वो इन हो रही होती है और आउट हो रही होती है। हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो पहले हमारी मेमोरी में जाती है, फिर फ्यूचर में हम उसको यूज़ करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस लर्निंग को, तो वो मेमोरी आउट होती है। तो पहला जो स्टेप है वो है रिमेंबर करना, किसी चीज़ को याद करना, अपनी मेमोरी में किसी चीज़ को इन करना। उसके बाद हम उस मेमोरी को वहाँ से रिट्रीव करते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको मैनिपुलेट करते हैं और मुख्तलिफ जो मेमोरी के अंदर हमारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या लर्निंग होती हैं उनको कंबाइन करते हैं। हम उनके कम्बिनेशन से इनोवेशंस करते हैं, न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं, इनोवेट करते हैं। हमारा जो ब्रेन है इसको अगर आप एक अलमारी के तौर पे समझें तो ये बिल्कुल एक अलमारी की तरह हमारी मेमोरी होती है। इसके अंदर जिस तरह आप अलमारी में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो स्टोर करते जाते हैं, इसी तरह आप अपनी मेमोरी में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशंस जो है वो स्टोर करते हैं। लेकिन एक फ़र्क ये है कि जो मेमोरी है उसके अंदर जो कोई इंफॉर्मेशन जाती है वो आइडल नहीं होती, वो जाकर वहाँ पर बैठ नहीं जाती, किसी एक ड्रॉर के अंदर वो सिट इन नहीं करती। जिस तरह आपने एक स्वेटर अलमारी में रख दिया तो वो वहाँ पे पड़ा है, इस तरह इंफॉर्मेशन एक जगह पे आइडल नहीं होती। व्हेन यू पुट इन इंफॉर्मेशन, जब भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी मेमोरी को, इट डज़ नॉट लाई पैसिवली वेटिंग टू बी टेकन आउट। तो ये पैसिवली वहाँ पर मौजूद नहीं रहती कि फ्यूचर में जब आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको बाहर निकाल लें, बल्कि ये क्या करती है, ये दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ इंटरेक्ट करती है और ये कॉन्स्टेंटली हमारा ब्रेन क्या करता है, इंफॉर्मेशंस जो उस अलमारी के अंदर आती हैं, मेमोरी के अंदर, उनको ऑर्गेनाइज़ करता रहता है, उनको रीऑर्गेनाइज़ करता रहता है, उनको मूव करता रहता है, उनको अरेंज करता है। ठीक है, तो ये एक अलमारी तो है लेकिन ये फुली ऑटोमेटेड अलमारी है। खुदकार तरीके से ये जो भी मेमोरी में हमारी चीज़ जाती है, जो नई इन्फॉर्मेशन जाती है वो पहले मौजूद इन्फॉर्मेशंस के साथ जो वो इंटरेक्ट करती है और हमारा ब्रेन खुद से एक तरह की जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करता रहता है, उनको एक जगह रखता रहता है। जिस तरह आप अलमारी में अगर नीली सॉक्स जो हैं वो रखते हैं तो वो ब्लू कलर के जो आइटम्स उनके साथ अगर आपने रखे हैं या जो आपके फुटवेयर्स हैं उनके साथ आप रखते हैं तो एक कैटेगराइज करके आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं अपनी अलमारी के अंदर। तो हमारा ब्रेन जो है वो भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है खुदकार तरीके से। हमारा जो ब्रेन है ये एक डायनामिक, मल्टीफेसेटेड और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंटिटी है। लगातार इसके अंदर चेंजेस हो रही होती हैं। जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं, कोई न्यू लर्निंग आपको होती है, कोई इन्फॉर्मेशन आप हासिल करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेन है उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। उसमें जो कनेक्शंस हैं वो नए बनना शुरू हो जाते हैं और जो पहले से मौजूद कनेक्शंस हैं वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाते हैं, या जो ओल्ड वंस हैं जो सूटेबल नहीं रहे अब न्यू इन्फॉर्मेशन आने के बाद, वो कनेक्शंस जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमारा आज के इस टाइम पीरियड के अंदर, इस एरा के अंदर एक डायलेमा है कि हमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डाटा का सामना है, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड। इंफॉर्मेशन और नॉलेज का एक समुंदर है जिसमें हम डूब चुके हैं। हमारा मसला ये है कि वी कैन अटेंड लेस, हम कम चीज़ों पर तवज्जो दे सकते हैं और वी कैन रिमेंबर इवन लेस, और उससे भी कम चीज़ों को हम अपनी मेमोरी के अंदर जगह दे सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक डायलेमा है। इस डायलेमा को सॉर्ट आउट करने के लिए कुदरत ने हमें कुछ फ़िल्टर्स दिए हैं। 3 फ़िल्टर्स के बारे में मैं बात करूँगा कि जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, मेमोरी के अंदर जो चीज़ जाती है वो इन फ़िल्टर्स में से गुज़रती है। सबसे पहला फ़िल्टर है सेंसरी मेमोरी। आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपकी वो तवज्जो हासिल करती है, फिर वो जो आपने विजुअल एक्सपीरियंस किया है वो आपका जो सेकंड फ़िल्टर है शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसके अंदर चला जाता है।
वहाँ पर कुछ वक्त के लिए वो मौजूद रहता है और वहाँ से अगर हमारी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए तो फिर वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। तो ये 3 फ़िल्टर्स हैं जो इंफॉर्मेशन का एक समुंदर है उसको डील करने के लिए कुदरत ने हमें दी है। एक सेंसरी मेमोरी है, वहाँ से हम कुछ चीज़ सेंस करते हैं, नोटिस करते हैं और वो हमारी जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये परमानेंट नहीं होती, कुछ वक्त के लिए चीज़ यहाँ पर स्टे करती है, मेमोरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। वहाँ से अगर वो इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो हमें फ्यूचर में काम आ सकती है तो वहाँ से वो शिफ्ट हो जाती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। इन फ़िल्टर्स पर हम डिटेल से बात करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर।